हेलो। और सब क्या खबर है? सब ठीक हो ना? सब ध्यान रखना अपना। आज मैं जो आप लोग का जो समय लेने जा रहा हूँ, आज का टॉपिक से घनमूल, इंग्लिश में क्यूब रूट, ठीक है, ज्ञात करो। और ये हम लोग का पार्ट वन है, ये भी याद रखोगे बाबू, पार्ट वन है। क्योंकि मेरे ये बोर्ड पर देख लो कि ये बोर्ड पर तो बहुत से ऐसे इजी तरीके से हम लोग का है ना कि 2 से लेकर के 10 तक आराम से जो बनाया जाता है ना क्यूब, जैसे कि 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब बाबू 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब होता है ना 729, 10 का क्यूब होता है ना बाबू 1000। तो ये तो एकदम आसान की बात है, नॉर्मल बात है कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं जो पार्ट वन में जो आप लोगों को बताने जाऊंगा, वो पार्ट वन खूब ध्यान से समझिएगा कि इसके बाद फिर हम पार्ट टू निकालेंगे, ठीक है। पार्ट टू में हम ये निकालेंगे कि कोई यदि पूर्ण घन संख्या है तो उसका मान कितना आएगा। आज हम ये निकालने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे शॉर्टकट में कम समय में किसी संख्या का, 2 अंक की संख्या का, ठीक है, क्योंकि ये सब तो 1 अंक का आप लोग देख ही लिए हैं, 2 अंक की संख्या का हम लोग कितना जल्दी से जल्दी घन यानी क्यूब निकाल सकते हैं। इस बात को हम लेकर के आज हम लोग के साथ आप लोग की मुलाकात हुई है और मैं भी हूँ आप लोगों के साथ इसके कदम से कदम मिला करके समझाने के लिए। और आप लोग रेडी हो जाइए। देखिए ये पहले आप लोग अच्छा से देख लीजिए बाबू ध्यान से। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे, हमें भी उम्मीद है कि ऑल स्टूडेंट्स ये सब जानते होंगे। घनमूल निकालने का तरीका ये 1 डिजिट वाला। और इसके बाद अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं और हम जो मेथड से स्टार्ट करेंगे आज बाबू, खूब ध्यान से सुनोगे, क्योंकि आजकल के युग इतना एडवांस हो गया है कि यदि हम लोग अच्छे से अच्छे मतलब मेथड नहीं समझें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से या कॉम्पिटिटिव लाइफ है कि कम समय में कैसे हम लोग का आंसर फाइंड करना है ना। तो इसीलिए मैं लगा हूँ कि कुछ मैं सहयोग दे सकूँ आप लोगों को। तो देखिए अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेथड निकाल दिखाने के लिए, ठीक है, कि कैसे हम लोग कम समय में हम लोग घनमूल निकाल देंगे। और मेरा पहला यहाँ क्वेश्चन हो रहा है बाबू, देखो खूब ध्यान से समझोगे, क्योंकि हम भी बहुत संभल करके सोचेंगे कि आप लोग को समझ में आ जाए। देखो अब 16 का क्यूब हमको निकालना है, लेकिन हमको अब उस विधि से नहीं कि 16 गुणे 16 फिर गुणे 16, वो नहीं। देखिए ध्यान से मेरे विधि को, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट वन है, पार्ट टू अभी बाकी है, वो भी बाद में हम बताएंगे, अगला वीडियो कभी निकालेंगे 1 हफ्ता के अंदर। देखो अब सबसे पहले ये देख लो कि इकाई और दहाई, ठीक है, इकाई और दहाई यानी यूनिट और टेंस। तो दहाई पर एक संख्या है ना, तो एक संख्या है, इसका मतलब कि 1 का बाबू क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 1। ये याद रखोगे, पहला काम हो गया। अच्छा अब दूसरी काम देखो बाबू, यहाँ पर लिखोगे अनुपात, कॉमा करके अनुपात देखा जाए इसका तो 1:6 रेशियो में इसको चेंज कर देंगे। 16 को 1:6। तो 1 का तो पता है, 1 का घनमूल जो हम लोग था बाबू निकाल देना, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब आ गया 16। तो देखो 16 के लिए 1:6, फिर बाबू ध्यान से देखो हम लोग का 6 × 6 36। अब फिर देखो बाबू 36 × 6 ये हो गया हम लोग का 216, ठीक है। खूब ध्यान से मेरी बातों को समझो कि फिर हमने क्या किया कि ये तो 1 का क्यूब निकाल दिया हम 1। अब मेरा बच गया यहाँ पर 6, अनुपात हम दिखा दिए। तो 1 का गुणा किए 6 में तो 6, ठीक है। अब बोलोगे कि 1 कहाँ से आया, तो देखो यही हम लोग को लिए, इसी को लेकर के, इस 1 को लेकर इसमें गुणा किया तो 6। अब ये 6 जब आ गया तो फिर इस 6 में फिर 6 से गुणा करेंगे तो 36, और फिर 36 में फिर से 6 से गुणा करेंगे तो 216। इसका मतलब कि जब हमारा दहाई का घन आ गया तो इकाई को भी 3 बार गुणा करना पड़ा। देखो अब 1, 2 और 3, ये बातें
अच्छा से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब सुनो बाबू ध्यान से मेरे बातों को। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो देखो इसका 1 है ना, ये 1, इसका बाबू क्या हम लोग का है 6, इसका कितना है 36, इसका कितना है 216, हमने ये उतार दिया। ठीक है, एक और बात ध्यान से सुनोगे कि मान लो कि दोनों तरफ से दीवार है तो बीच वाले, तो यहाँ पर बीच में है तो दोनों तरफ से दीवार कौन कौन इन दोनों को सेव कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बाबू मान लो यहाँ 1 जो है ना, ये 1 इधर से प्रोटेक्ट कर रहा है और इधर से 216 कर रहा है प्रोटेक्ट। इसीलिए शुरू और अंत वाले जो प्रोटेक्टर लोग हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं इस डिजिट को, उसको हम लोग छोड़ देंगे। यानी कि 216 इधर में लास्ट वाला, उसको कुछ नहीं भी करना है। यहाँ 1 है, अब ये 2 जो बीच में बच गए हैं तो इनका डबल कर दो, 6 दूनी 12 और 36 का कर दो तो 36 दूनी 72 और ये लाइनिंग दे दो। देखो अब यहाँ पर 6 का 12 और ये 36 दूनी 72। अब देखो यहाँ पर ये जो हम लोग का खूब ध्यान से 216 है ना बाबू, तो इसका इकाई 6 उतार दो। यहाँ पर इकाई उतारने के बाद क्या करो कि 21 को यहाँ दिखा दो। ठीक है, अब ये 21 को क्या करो तुम लोग, तो मेरा यहाँ पर देखोगे थोड़ा ये आज बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो इस 21 को क्या करोगे बाबू ना कि देखो 36, इसमें 36 फिर 72 और फिर 21 को यहाँ जोड़ो, 6 2 8 1 9 10 2 12। देखो अब ध्यान से 129 आ गया। अब 129 का यहाँ पर 9 ये 12 फिर नीचे। ठीक है, अब फिर सुनो अब ध्यान से क्या करना है कि अब ये बच गया हम लोग का 6 और 12, इस 6 और 12 में इस 12 को फिर ऐड करना है। देखो अब इस 6 और 12 में इस 12 को जोड़ेंगे तो फिर हम लोग का आ जाएगा 6 12 और 6 तो जानते ही हो 18, और 18 में फिर जोड़ दो बाबू 12। और जिसे नहीं समझ में आ रहा फिर समझ लो कि ये 6 और ये 12 फिर ये 12, तो हम लोग जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10 और ये बाबू हासिल ले लो तो यहाँ हो गया 3 3 मैंने 30 हो गया ना, तो यहाँ पर 0 और ठीक नीचे 3। ठीक है बाबू, अब ये जो 3 बच गया इसको इसमें जोड़ दो और ये हो गया 4। अब खूब ध्यान से मेरे बातों को सुनोगे क्योंकि हम लोग का अब रिजल्ट आ चुका है। देखो ऊपर में जितनी भी संख्या देख रहे हो ना बाबू 4 0 9 6, तो ये हम लोग का हो गया यहाँ पर आंसर 4096। किसका 16 का क्यूब का आंसर आ चुका 4096। ठीक है, तो हमें तो लग रहा है कि शायद अभी तुम लोग को ये समझ में नहीं आया होगा उतना अच्छा से, फिर भी एक बार देख लो। हम फिर एक और संख्या को दिखाने जा रहे हैं बाबू। इस बार हमारा मन कर रहा है कि तुम लोग को दिखाएं हम 19 का क्यूब। तो देख लो ये समझ में आ गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं एकदम इसी विधि से। देखो फिर हम अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं 19 का क्यूब, क्योंकि ये जितने भी हम लोग का इसमें आ रहा है मान वो सब 4 डिजिट में आ रहा है। ठीक है, ये याद रखोगे। और इसके पहले हमने जो बोर्ड पर दिखाया था उसमें हम लोग क्या देखा था कि 3 डिजिट में सब आ रहे थे घनमूल, यहाँ सब 4 डिजिट में आ रहे हैं। इसके बाद हम 5 डिजिट वाला भी दिखाएंगे। तो देखो बाबू अब 2 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि 19 का होल क्यूब ले लो। खूब ध्यान से समझोगे मेरे बातों को। इसका मतलब फिर देखो कि इकाई तो 9 है, दहाई 1 है, तो 1 ले लो। 1 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा, 1 ही ना आएगा। ठीक, अब अनुपात देखो बाबू इसका। तो अनुपात हम लोग जब देखने गए तो ये हम लोग का आ गया 1:9। ठीक है, इसलिए अब पहला संख्या देखो बाबू तो 1 × 9, फिर 9 × 9 81, अब फिर 81 × 9, तो 9 × 9 9 8 72 729। 9 × 9 9 8 72 यानी 729। फिर अब समझ लो ध्यान से
1 का क्यूब तो हमको मालूम है 1, फिर हमको 9 का क्यूब करना पड़ेगा, 9 को 3 बार, तो 1 9 है 9, फिर 9 गुणे 9 81, फिर 81 गुणे 9 729। अब क्या करो इसको लेकर के कि अब ये उतारो बाबू, तो पहले 1, थोड़ा और सामने से उतार रहे हैं 1, फिर ये 9, फिर ये 81 और फिर ये 729। फिर हमने बताया था ना कि बीच वालों को क्या करेंगे, तो बीच वालों को डबल, तो 9 का डबल 18 और 81 का वो डबल करो तो 2 8 दूनी 16 162 और इसको ऐसे कर दो। ठीक है, अब देखो अब ध्यान से ये दोनों को डबल कर दिए। 729 में पहले 9 को उतार दो, अब 72 को यहाँ नीचे लिख दो। अब क्या करो कि इस 72 को इन दोनों में जोड़ोगे, इन दोनों में, इसमें और इसमें, तो हम जोड़ने जा रहे हैं 72 81 और बाबू 162। ठीक है, तो जोड़ेंगे हम लोग का, तो 3 और 2 5, 7 8 15, 15 6 21 की 1, हाथ में लगा 2, 315। फिर अब समझ लो कैसे, 2 और 1 3, 3 2 5, 7 8 15, 15 6 21, हाथ में लगा 2, 2 और 1 3, तो 315 के जगह यहाँ हम लिख देंगे ऊपर में 5 और फिर 31 यहाँ पर बाबू नीचे लिख दिए। अब फिर इस 31 को 31 को इन दोनों में जोड़ोगे 9 और 18 में, तो पहले 31 को ही लिख दो, फिर 9 अब फिर 18 लिखो, तो 9 1 10 और 10 8 18 हुआ। फिर क्या करो बाबू तुम लोग कि 18 हाथ में लगा 1, 4 और 1 5, तो ये हो गया हम लोग का 58। उसका बाबू यहाँ पर 8 और नीचे फिर 5, अब इस 5 को यहाँ जोड़ दोगे तो 6। अब बताओ कि 6859, यानी हम लोग का जब आंसर लिखने चलोगे इसका, तो 4 संख्या में बताए थे ना, तो 6859 आंसर। खूब ध्यान से समझो बातों को मेरा बाबू, क्योंकि इसके बाद हम 5 अंक का संख्या का एक ठो निकालने जा रहे हैं। देख लो, खूब ध्यान से समझ लो मेरे बातों को, खूब ध्यान से समझो, क्योंकि पहला और दूसरा सेम है। ये हमने रफ वर्क किया है इधर में। ठीक है, और अब हम निकालने चल रहे हैं बाबू। एक तो तुम लोग को खूब ध्यान से समझो कि जिसके मतलब जिसका जो घनफल है वो 5 संख्या में आए, 5 डिजिट में आए, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट में आ रहा है अभी तक, 5 डिजिट में आए, तो अब हम इसे मिटाने जा रहे हैं और 3 नंबर हम देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। खूब ध्यान से समझोगे, 5 डिजिट वाले को भी निकालना है। बहुत इजी है, इतना इजी है ना कि एकदम आराम से खाना खाते समय भी इसको वीडियो देखो, आराम से समझ में आएगा। और कितनी अच्छी बात है, कितनी शॉर्टकट तरीका से हम निकाल ले रहे हैं। ठीक है, और देखो अब 3 नंबर में, क्योंकि हमने बताया है कि तुम लोग को 5 अंक की संख्या के बारे में बताना है, तो तुम लोग के देखो यहाँ हम लेने जा रहे हैं एग्जाम्पल। यहाँ बाबू हम ले रहे, स्टार्ट किया जाए तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोग को 23। देखो ध्यान से बाबू, ध्यान से, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन का 23 यानी 23 का होल क्यूब, 23 का होल क्यूब। खूब ध्यान से मेरे बातों को समझो थोड़ा। यहाँ पे 23 देखो अब 23 का होल क्यूब, ये क्वेश्चन नंबर हम 3 बताने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी पानी यहाँ लग गया है तो इंक से तो थोड़ा बोर्ड में स्लिप कर रहा है, सूखते ही तो बोर्ड ठीक हो जा रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हम फिर क्या किए कि 23 का क्यूब कर दिए। तो देखो यहाँ पर भी इकाई और दहाई, यानी कि दहाई में 2 है, तो 2 का क्यूब कर दोगे तो कितना आएगा, 8 आ गया। अब अनुपात देखो ध्यान से बाबू, अनुपात इसका जो देखोगे तो
अनुपात हो गया हम लोग का 2:3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो 2:3 है, यानी कि यहाँ क्या देख रहे हो तुम लोग कि एक भाग के रूप में आया है, ठीक है, भाग। इसलिए अब हम 3 का जब निकालने चलेंगे तो देखो 3, चूंकि देखो अब ध्यान से ये अब चेंज हो जाएगा, 2/3 है ना, तो इसे मान लो भागा 2/3, तो इसका क्या होगा 3 × 3 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है बाबू। तो सॉरी थोड़ा सा बाबू देख लो, थोड़ा सा वो नहीं, देखो 8 कर ले लो, इसका 8 ले लेंगे हम लोग, 8, और वहाँ पर देख लो बाबू ध्यान से, भागा 2/3 यदि हम करने जाएंगे तो 8 × 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से कट गया ना बाबू 4, तो 4 3 12, एक तो 12 आ गया। फिर अब ले लो 12, 12 भागा 2/3 चेंज कर दो तो 12 × 3/2, यानी फिर काट दो तो ये 6, 36 18, अब फिर बाबू यहाँ पर 18 लेकर के भाग 2/3, यानी कि 18 × 3/2, ये रिवर्स हो गया। फिर काट दो बाबू तो 9 और 9 27। इस बार मेरे बातों पर ध्यान दोगे बाबू ध्यान से कि इस बार इकाई तो सबसे लास्ट में तो इधर उधर से जब आएंगे तो 8 आएगा, और उसके बाद 12 18 27, क्योंकि इस बार हमने ऐसे पैटर्न पर बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो अब हम तुम लोग को ध्यान से समझ लो, अब हम ये उतारेंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है, और 8 12 18 27 हम लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर अब जगह की कमी है, ठीक है। तो 8 12 18 और 27 लिख हम तुरंत तुम लोग को दिखा देने जा रहे हैं कि 5 संख्या में कैसे निकालोगे। तो जब पहले अब यहाँ पर 8, फिर ले लो 12, फिर ले लो 18, फिर ले लो 27, और एकदम उसी तरह से बताया था ना कि दोनों लोग जो प्रोटेक्टर है, रक्षा करने वाला, 18 और 12 को डबल करो, 12 को डबल करोगे तो 24, इसको बाबू डबल करोगे तो 36, और ये लाइनिंग दे दो। ये देखो बाबू ध्यान से, 7 उतार दो, 27 है ना, 2 नीचे दे दो, और इन दोनों में ये जोड़ दो, तो पता है ना कि 18 दूनी 36, 18 3 54, और 54 में मानी 54 में 2 जोड़ दोगे तो 56, तो फिर 6 और 5 नीचे, फिर बाबू इन दोनों में जोड़ोगे तो एकदम इजी है ना, 12 दूनी 24, 12 3 36, और 36 में क्या जोड़ दो 5, देखो आप कैसे ध्यान से, 12 दूनी 24 और 12 3 36, 36 में जब 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 41, ठीक है। 36 में जब 5 जोड़ोगे तो 41 का 1, फिर हाथ में लगा 4, ये नीचे तक देखो ध्यान से, 4 यहाँ, और 4 को अब इसमें जोड़ दो तो 12, यानी कि अब पूरा का पूरा जब निकालना चलेंगे हम लोग का तो 1 2 1 2 1 6 7, 1 2 1 6 7, देखो बाबू ध्यान से, ये हम लोग का आंसर आ चुका है इसका। इसमें देखो 5 संख्या है, 1 2 3 4 5, ऐसे करके तुम लोग को हम होमवर्क दे रहे हैं बाबू कि एक ठो निकाल के दिखाओगे 33 का होल क्यूब। ये हमने क्वेश्चन दे दिया तुम लोग के लिए, एक और दे दिया हमने तुम लोग के लिए कि 39 का होल क्यूब करके प्रयास करोगे, घर में नहीं आएगा तो फिर हमसे कमेंट करोगे, और हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को ये बात सिखा दें, ठीक है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है और खूब ध्यान से समझोगे, ठीक है, और बाकी ख्याल रखोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।